हेलो फ्रेंड, स्वागत है यश के बौद्ध अकेडमी चौवन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो मानव पाचन तंत्र यह हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यह कि मानव अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है और भोजन पचता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मानव जब क्या करता है, जो मानव भोजन को ग्रहण करता है, अर्थात जैसे मान लो कि मानव भोजन कर रहा है, अर्थात रोटी खा रहा है या दाल चावल खा रहा है, यानी रोटी ही खाता है। जब रोटी के टुकड़े को जो मनुष्य अपने मुंह के अंदर लेके जाता है, अर्थात जब मुंह के अंदर लेके जाएगा तो इसके जबड़े जो होते हैं, जब जब दांतों के माध्यम से भोजन को जब कुतुरता है यानी काटता है, जब भोजन को दांतों से कुतुरता है, कुतुरते वक्त जो जबड़े उसके होते हैं, जबड़े ऊपर नीचे चलते रहते हैं। जब जबड़े चलते हैं, चलने के बाद इसके ऊपर ही लाल ग्रंथि होती है, जो लाल ग्रंथि, और लाल ग्रंथि को लाला रस के नाम से जाना जाता है। यह भोजन को गीला बनाता है। ठीक है, यह भोजन को गीला अर्थात लसलसा बनाता है। कौन? लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि भोजन को गीला अर्थात लसलसा बनाता है, जिसकी वजह से भोजन कंठ द्वार के रास्ते यह डायरेक्ट कहाँ आता है? अमाशय में। और भोजन हमारा अमाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। जब भोजन अमाशय में आकर इकट्ठा होता है, जब उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ पितरस, पिताशय, पिताशय में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, वह क्या करता है, वह पिताशय में ये भी भोजन को पचाने का हेल्प करता है। ये भी भोजन को क्या करता है, भोजन में आकर मिलता है, और मिलने के बाद यह सब भोजन आकर इकट्ठा होते हैं अमाशय में। अमाशय से आने के बाद ये भोजन डायरेक्ट आता है छोटी आंत में। जब छोटी आंत में भोजन आता है तो छोटी आंत क्या करती है, उस भोजन को महीन करती है, अर्थात पीसने का कार्य करती है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है, अर्थात महीन करती है। जब भोजन को छोटी आंत अर्थात पचाती है, पचाने के बाद जब भोजन पच जाता है तो अर्थात बड़ी आंत हमारे बड़ी आंत में पहुंच जाता है। जो भोजन हमारा पच जाता है वह बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के माध्यम से पूरी बॉडी में हमारे ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, अर्थात ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जो भोजन नहीं पचता है वो मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है, अर्थात लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यह था हमारा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र क्या होता क्या है, तो बताया है कि मानव पहले भोजन को ग्रहण करता है। जब भोजन ग्रहण करेगा तो भोजन हमारे मुख गुहिका के अंदर जाएगा। जब मुख गुहिका क्या करती है, भोजन जब आती है, जब आएगा तो लाल ग्रंथि, जो लाल ग्रंथि होती है, जिसे लाला रस के नाम जानते हैं, वो भोजन को गीला बनाती है, अर्थात लसलसा बनाती है। और भोजन भी अमाशय में आता है, अर्थात नलिकाओं के माध्यम से अमाशय में आता है। और जब अमाशय में आएगा तो भोजन आकर इकट्ठा होता है अमाशय में। अमाशय में आने के बाद यह छोटी छोटी आंत में प्रवेश करता है। जब छोटी आंत में जाएगा तो भोजन को क्या करती है, छोटी आंत महीन करती है, अर्थात पचाती है। जब भोजन पच जाता है तो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के माध्यम से पूरी बॉडी में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और जो भोजन नहीं पचता है वो मल द्वार के रास्ते बाहर निष्कासित हो जाता है। यह था मानव पाचन तंत्र। आइए अब इनके बारे में हम समझाते हैं, अर्थात एक एक हेडिंग को विस्तार बताएंगे। तो पहला है मुख गुहा। मुख गुहा कार्य क्या है, तो मुख गुहा पाचन तंत्र का पहला भाग होता है। यह जो मुख गुहा होता है यह पाचन तंत्र का पहला भाग होता है। इनमें दांत, जीभ और तालू होते हैं, जिनसे भोजन पचाने में प्रतिक्रिया शुरू होती है। अर्थात जो दांत होते हैं, जीभ होती है, तालू होते हैं, इनसे भोजन पचाने का फर्स्ट कार्य शुरू होता है। अर्थात मुख गुहा जो होता है यह भोजन पचाने का पहला श्रेणी होती है, अर्थात पहला भाग होता है जिससे भोजन पचाया जाता है। 2 नंबर जीभ। जीभ क्या होती है, जीभ मुख के चारों ओर भोजन को घुमाती है, अर्थात जीभ का कार्य होता है भोजन को फेंटना। जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो जीभ क्या करती है, जीभ भोजन को फेंटती है, अर्थात लार को और भोजन को एक में मिलाती है। तो जीभ का कार्य है भोजन को फेंटना, अर्थात भोजन को मिलाना।
तो भोजन को मिलाती है और भोजन को निगलने में भी मदद करती है। जीभ भोजन को निगलने में भी मदद करती है। अगला है डायफ्राम। ये क्या होता है? तो यह एक मांसपेशी है जो सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो डायफ्राम जो होता है वो क्या था? वो भी एक मांसपेशी होता है जो हमारे सांस को लेने में और छोड़ने में हेल्प करती है। ये भी भोजन पचाने के तंत्र का ये भी एक भाग होता है। अर्थात अगला है ग्रसिका। तो ग्रसिका क्या होती है? यह खाए गए भोजन को, ठीक है, छोटी कणों में अलग करने में मदद करती है। ठीक है, तो ग्रसिका कार्य क्या है? खाए गए भोजन को छोटे कणों में अलग करने में मदद करता है, जिसे जिसे क्या बोलते हैं? बोलस के नाम जानते हैं। अर्थात जो ग्रसिका होती है, इस ग्रसिका को हम बोलस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रसिका कार्य क्या है? तो यह खाए गए भोजन को छोटे कणों में अलग करना मदद करती है, जिसे बोलस के नाम से जाना जाता है। अगला है अमाशय। तो इनका मुख्य कार्य है भोजन को पचाना। ठीक है, तो अमाशय कार्य है भोजन को पचाना। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना। अगर अमाशय में भोजन जो होता है आकर इकट्ठा होता है, अर्थात यह अस्थायी होता है, क्योंकि यह अस्थायी नहीं होता है। अमाशय में जो भोजन आते हैं अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य भोजन को पचाना होता है। पचे हुए भोजन को अस्थायी संग्रह का कार्य करता है। ठीक है, यह भोजन को क्या करता है? अस्थायी रखता है, अर्थात कुछ देर के लिए ही रखता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत की तरफ जाती है, छोटी आंत से भोजन पचती है, फिर बड़ी आंत में जाती है और पूरी बॉडी में ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अगला हेडिंग है अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? यह हमारे खाए जाने वाले भोजन को शरीर के कोशिकाओं के लिए ईंधन में बदलता है। ठीक है, अग्नाशय यह हमारे खाए जाने वाले भोजन को शरीर की कोशिकाओं को ईंधन के रूप में बदलता है। अर्थात हमारे खाए जाने वाले भोजन को शरीर की कोशिकाओं में ईंधन के रूप में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, पीतरस। देखो पीतरस का कार्य क्या होता है? पीतरस अमाशय से आने वाले काइन के अम्लीय प्रभाव को कम करती है और क्षारीय काइन को बढ़ाती है, जिससे भोजन सड़ने से बच सके। अर्थात जो पीत होता है, यह पीत रस जो होता है, यह अम्लीय कायम को कम करता है, क्षारीय कायम को अधिक करता है, जिससे भोजन क्या होता है? सड़ने से बच सकता है। ठीक है, तो अर्थात पित्त का भी कार्य क्या है? भोजन को पचाने में हेल्प ये भी करता है। अगला है छोटी आंत। पाचन प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा पूरा करती है। जो छोटी आंत होती है, जितने भी कार्य पाचन का होता है, उसको उन सब का होने के बाद तो लास्ट वाला कार्य छोटी आंत करती है। अर्थात पाचन की प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा, जो हिस्सा छूटा होता है, उस हिस्सों को यह पूरा करती है। कौन? छोटी आंत। अर्थात पाचन प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा पूरा करती है। कौन करती है? तो छोटी आंत। अगला है बड़ी आंत। ये क्या करती है? तो बड़ी आंत अनेक कार्य करती है, जैसे जिनसे मल का निर्माण करती है और निष्कासन, विटामिन और पानी का अवशोषण भी शामिल इसमें होता है। अर्थात जो भोजन पचते हैं वो बड़ी आंत में आते हैं और बड़ी आंत के द्वारा ये पूरी बॉडी में भी प्रवाहित होता है। ठीक है, अर्थात इसमें छोटी आंत मल का निर्माण करती है, मल का भी निर्माण करती है और निष्कासन, विटामिन और पानी का अवशोषण भी शामिल इसमें होता है। इसमें छोटी आंत में। ठीक है, अगला है यकृत। क्या होता है? यकृत। यकृत क्या है? तो यह रक्त को छानता है। अर्थात यकृत का कार्य है रक्त को छानना, रक्त को साफ करना। तो यकृत क्या करता है? हमारे बॉडी में जितने ब्लड होता है, ब्लड को साफ करने का कार्य किसका होता है? तो यकृत का होता है। लास्ट है हमारा गुदा द्वार।
यह पाचन तंत्र का आखिरी छोर है। कौन? गुदा द्वार। यह हमारे पाचन तंत्र का आखिरी छोर है और यहाँ से मल शरीर से बाहर निकलते हैं, अर्थात जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पच पाता है वो मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, जिसे बोलते हैं गुदा द्वार। ठीक है, तो ये हमारा मानव पाचन तंत्र पूरा खत्म हुआ। ठीक है, ये खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।